शृण्व्यां देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिररङ्गैस्तुवामं सस्तनुर्वैषेमहि देवितं यदायुः। सम्मानित भाइयों और बहनों, मेरा अपना परिचय है आचार्य धन कुमार शास्त्री, जन्म स्थान निरपुड़ा और वर्तमान संगम सिनेमा के पीछे बड़ौत, गुराना रोड बड़ौत। मैं आपको ये जो उपदेश सुना रहा हूँ, ये दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से आपको ये उपदेश दे रहा हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अगर मनुष्य अपने जीवन का उत्थान करना चाहता है तो योग दर्शन के उन 4 सूत्रों पर ध्यान दें जो जीवन को बहुत उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। सबसे पहले योग दर्शन कहता है कि अगर आप किसी उन्नतिशील आदमी को देखते हैं तो उसकी उन्नति को देख करके प्रसन्न होइएगा। वहाँ शब्द दिया है मुदिता। जो प्रसन्न चित्त लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन्हें देख करके हम खुश हों, और इसके खुश रहने से आपकी मानसिकता का स्तर जो है ऊंचा उठेगा। और अगर आप उसकी उन्नति को देख करके कूदेंगे, जलेंगे, ईर्ष्या होगी आपको, तो आपका मानसिक स्तर इतना गिर जाएगा कि आप अपने आप को भी संभाल नहीं पाएंगे और आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए योग दर्शन कहता है हमें दूसरों की उन्नति देख करके प्रसन्न होना चाहिए, मुदित होने चाहिए। ये पहला सूत्र बताया है। अपनी मानसिकता को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले हमें ये करना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है, जिन लोगों ने उन्नतिशील आदमियों को देख करके अपने को गिराया है, उनमें उनकी मानसिकता इतनी गिर गई कि वे अपने आप को भी भूल गए। शिशुपाल और कृष्ण का संवाद है। जिस समय राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई और दादा भीष्म ने अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया तो शिशुपाल जल भुन करके खड़ा हो गया। वो ईर्ष्या करता था भगवान श्री कृष्ण से और उसने कहा, दादा बुढ़ापे में तुम्हारी अकल सठिया गई है, इसलिए तुमने इस गंवाले का, कपड़े चोर का, दही चोर का, माखन चोर का, ऐसे चोर व्यक्ति का नाम लिया है जो समाज में किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं रखता। इस बात को सुनकर के दादा भीष्म ने बहुत उन्हें समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पाए, चूँकि उनके लिए भविष्यवाणी की हुई थी कि शिशुपाल, जिसके सामने जाने से तुम्हारा ये दूसरा सिर गिर जाएगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। जब इनकी माता कृष्ण के घर पहुंची तो इसका सिर टूट करके गिर गया। तो उस समय इनकी बुआ यानी कृष्ण जी की बुआ रोने लगी और उसने कहा, भैया तुम अपने भाई के प्राण दान मुझे दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, बुआ अगर 100 गलती लगातार मेरा भाई करेगा तो मैं इसे मारूंगा नहीं, 101 गलती पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो उस समय भगवान कृष्ण को जब ये गाली दे रहे थे, भगवान कृष्ण गाली गिनवाते जा रहे थे और उसका ध्यान बटाना चाह रहे थे, किसी तरह से ये 101वां गाली ना दे। पर उसकी मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी थी कि आखिर वो मौत के गले में अपना फंदा डलवा करके इस संसार से विदा हो गया। इसलिए हम दूसरे की उन्नति को देख करके हम खुश हों। हमारे चिढ़ने से, हमारे जलने से उसकी उन्नति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी मानसिकता बिगड़ जाएगी। दूसरा सूत्र दिया है मैत्री। जो लोग संपन्न हैं उनसे मित्रता करें। मित्रता करने का दूसरा उदाहरण है भगवान श्री राम जब वनों में गए तो सब छोटे बड़े लोगों के साथ में मित्रता की और उसका ये सुपरिणाम हुआ कि वो इस संसार में एक इतनी बड़ी शक्ति, रावण जैसी शक्ति को जीतने में सक्षम हुए। इसलिए मित्रता का भाव रखें। जहाँ जहाँ हमारी मित्रता होगी वहाँ वहाँ हमें सब जगह जीत मिलेगी। इसलिए तीसरी बात कही है कि जो लोग पहले हमारे से संपन्न नहीं थे और फिर संपन्न हुए और उसके बाद में फिर हमें कोई संपन्न होने के साथ साथ कोई, हाँ, जब हम संपन्न हो जाएं तो अगर हमारे सामने कोई दीनहीन आदमी आ जाए तो हम उसके पर करुणा करें और करुणा करके उसकी सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण इसका उदाहरण है। जब सुदामा उनके घर पर गए तो भगवान ने स्वयं उनके पैरों को धोया और रुक्मणी कुढ़ रही थी देख करके कि भगवान भी कैसे व्यक्ति हैं कि एक फटीचर दीन ब्राह्मण को ला करके अपने सिंहासन पर बैठा करके और स्वयं उनके पैर धो रहे हैं। और कमाल तो ये है कि पैर धोते धोते रो भी रहे हैं। तो उनकी ये दशा देख करके भगवान कृष्ण गर्वित हो गए
और उनके मन में करुणा के भाव आए और उन्होंने विचार किया कि मुझे अपने भाई की सहायता करनी चाहिए। तो नरोत्तम दास बहुत सुंदर लिखते हैं, क्या कह रहे हैं उनकी उस दशा को देख उनकी दशा को देख करके नरोत्तम दास लिखते हैं कि ऐसे बिहाल बिवाइन सोपग कंटक जाल लगे पूनी जोए, आए महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण इतने गर्वित हो गए, अरे मैं राज के मद में, राज के घमंड में अपने मित्र का पता नहीं ले पाया, और मेरे मित्र भी जो हैं गरीबी के दबाव में इतने रहे कि वो भी मेरे पास नहीं आए। उलाहना देते हुए कहा कि इतने दिन खो दिए हैं, तुम्हें तो जो है दिन नहीं खोने चाहिए थे। और ये विचार करके कि मुझे अपने भाई की, अपने मित्र की दरिद्रता को दूर करना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने 1 महीने तक सुदामा को अपने यहाँ ठहराया और उसके लिए वैसे ही महल बनवाए, वैसे साधन बनाए जैसे उनके पास में शुंभ के थे। तो इसलिए तीसरा सूत्र बताया, हम जो दीनहीन हैं उन पर करुणा का भाव रखें। और चौथा का है उपेक्षा। जो आदमी बलशाली है, धन में बलवान है, बल में बलवान है, विद्या में बलवान है, सब तरह से बलवान है, लेकिन उसके आचार विचार और व्यवहार बढ़िया नहीं है, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने से समाज में दुष्टता, क्रूरता ये फैलती है। इसलिए हमें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके साथ में लड़ाई मोल नहीं ले सकते, तो उसके लिए वहाँ लिखा है कि उपेक्षा, मौन रहना अच्छा है। वो जो कुछ भी कह रहा है उसे कहने दो, उसकी आदत में सुमार है वो चीज़, लेकिन आप अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपके उदाहरण दे करके कहेगा कि देखो अमुक आदमी भी हाँ भर रहे हैं, तो इसलिए मेरी बात सच्ची है। तो यहाँ उपेक्षा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखें। 4 सूत्र बताए हैं। पहले हम दूसरों की उन्नति को देख करके खुश हों, दूसरे जो हमारे से मित्र भाव रखता है, संपन्न है, उनसे मित्रता करें, और जो दीनहीन हैं उन पर दया की भावना रखें, और जो बलशाली हैं लेकिन दुष्ट हैं उनके काम में हाँ मत मिलाओ, उनसे दूरी बनाए। यही जीवन के जीने का बहुत सुंदर लक्ष्य है। इसे प्राप्त करके हम उन्नति की ओर जा सकते हैं, और ये वेद की वाणी है। इसे किसी भी मतांतर का लोग अपने जीवन में उतारें तो उसकी उन्नति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।